हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं हवा के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में। आप सभी ने हवा को फील किया होगा। हवा को तो हम देख ही नहीं सकते हैं और ना ही उसे टच कर सकते हैं, बट उसे हम बस फील कर सकते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर में हम जानने वाले किसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में भी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटी इज गिवन टू यू। One sunny afternoon, Viraj and his sister Swara were flying a kite in the park. अब एक सनी आफ्टरनून में विराज और उसकी जो बहन है स्वरा वो काइट यानी कि पतंग उड़ा रहे थे पार्क में। एज द काइट सॉर्ड हायर एंड हायर, जैसे जैसे काइट जो है, पतंग जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, विराज वंडर्ड व्हाट मेड द काइट स्टे अप इन द स्काई। कौन सी ऐसी चीज है जो काइट को ऊपर की तरफ ले जा रही है आसमान में। ओके, इज इट जस्ट द विंड, क्या ये सिर्फ हवा है, विंड है, ही आस्क्ड। स्वरा स्माइल्ड एंड सेड, स्वरा स्माइल करती है और बोलती है, इट्स नॉट जस्ट द विंड, ये सिर्फ हवा नहीं है। द एयर अराउंड अस हैज मेनी अमेजिंग थिंग्स इन इट दैट हेल्प द काइट फ्लाई। अब हमारे आसपास जो हवा है उसमें बहुत सारी अमेजिंग थिंग्स होती है जो मदद करती है पतंग को उड़ने में। ओके, इंट्रीग्ड विजय wanted to know more about the air and why it's so important। अब यहाँ पर विराज जो है, intrigued, विराज wanted to know more about the air and why it's so important। अब यहाँ पर जो विराज है वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो जानना चाहता है कि क्यों जो हवा है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू फील अ जेंटल ब्रीज ऑन योर फेस। आपने कभी वंडर किया है कि क्यों आप फील करते हो जेंटल से ब्रीज को, क्यों आप फील करते हो जेंटल से ब्रीज को अपने फेस में। ठीक है। नेक्स्ट वन, हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ अ बलून गेट्स बिगर व्हेन यू ब्लो एयर इनटू इट। क्या कभी आपने नोटिस किया कि कैसे जो बलून है वो एकदम से फूल जाता है जब उसमें हवा को ब्लो करते हैं। ठीक है। इसके आंसर्स आपको देने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द अर्थ इज कवर्ड बाय अ लार्ज लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो एक लार्ज लेयर ऑफ एयर से कवर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड दिस एटमॉस्फेयर टू सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग्स को ये एटमॉस्फेयर चाहिए सर्वाइव होने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए। इट गिव्स अस द एयर वी ब्रीथ इन एंड कीप्स अस सेफ फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज। ये हमें हवा देता है सांस लेने के लिए और हमें एकदम सेफ रखता है और हमें सन की हार्मफुल रेज से भी सेफ रखता है। विदाउट दिस प्रोटेक्टिव लेयर it would get too hot during the day and too cold at night। बिना इस प्रोटेक्टिव लेयर के बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी दिन के टाइम और बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी रात के टाइम। ठीक है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर help keep the earth टेम्परेचर जस्ट राइट फॉर अस टू लिव। अब ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ठीक है, ये अर्थ की टेम्परेचर को एकदम सही बैलेंस फॉर्म में रखता है जिससे कि हम इजीली रह सके वहां पर। ओके, now student, before moving further, here comes the point interrogation. What is the layer of air around the earth called and why is it important for living things? अब वो लेयर ऑफ एयर जो अराउंड द अर्थ है उसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, हाउ डज द एटमॉस्फेयर हेल्प कीप द अर्थ टेम्परेचर जस्ट राइट फॉर अस टू लिव। कैसे जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के टेम्परेचर को एकदम सही रखता है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। Now let's start the chapter. So here comes the first topic, components of air. Air is all around us even though we cannot see it. It's made up of different gases. अब जो हवा है वो हमारे चारों तरफ है, हम उसे देख तो नहीं सकते पर वो बहुत सारे डिफरेंट गैसेस से बनी होती है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑक्सीजन आपको दे रखा है इधर, दैट इज 21%, देन नाइट्रोजन 78% जो सबसे ज्यादा है, फिर आपको आर्गन दिया है 0.9% और दूसरे भी अदर गैसेस है जो कि 0% कुछ फॉर्म में है, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point eye opener. When smoke, dust, ash and gases like carbon monoxide are added to the air, it becomes dirty and unsafe to breathe. जब हवा में स्मोक मिल जाता है, डस्ट मिल जाता है, ऐश मिल जाता है, गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, तो वो हवा में सांस लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। Now the next topic is properties of air. Air has some interesting and important properties that we can observe in our daily life. तो air में कुछ और भी बहुत interesting और important properties होती है जो हम अपनी daily life में observe करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, blowing balloon, ठीक है, flying kite, making bubbles, filling the ball. Now let's know about the next thing, that is air has weight. Even though we cannot see or hold air like other objects, air does have weight. ठीक है, हम देख तो नहीं सकते एयर को, ना ही उसे टच कर सकते हैं, बट एयर में क्या होता है, एयर जो है वो उसमें वेट होता है। ठीक है। दिस मीन्स दैट एयर
प्रेसेस डाउन ऑन एवरीथिंग अराउंड अस। इसका मतलब ये है कि जो हवा है वो प्रेस डाउन कर देती है जो भी चीज उसके आसपास है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लेस अ बलून ऑन अ वेइंग स्केल, द एयर इनसाइड इट एड्स टू इट्स वेट। अगर आप एक बलून को प्लेस करते हो वेइंग स्केल में, तो उसके अंदर जो हवा है वो उसको थोड़ा भारी बना देती है, उसमें वेट ऐड ऑन कर देती है, शोइंग दैट एयर हैज मास एंड पुशेस डाउन थिंग। इससे पता चलता है कि एयर में क्या है, मास है, वेट है, और वो चीजों को नीचे की तरफ ले जाती है, ठीक है, वेट की वजह से, ओके, मास की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हो इवनली इन्फ्लेटेड बलून्स आपको दिए हैं, यानी कि दोनों साइड भरे हुए हैं बलून्स, ठीक है, और दोनों का जो वेट है वो एकदम फॉर्म में, इक्वल फॉर्म में है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे एक बलून में बिल्कुल भी हवा नहीं है और एक बलून में पूरी हवा है। तो जिसमें हवा है वो भारी है, तो इस वजह से वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जिसमें हवा नहीं है वो हल्का है, तो इसलिए ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। तो दिस इज फ्लैट बलून एंड दिस इज फिल्ड बलून, ओके। Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Aim, show that air has weight. आपको दिखाना है कि कैसे एयर के पास वेट है। मटेरियल्स नीडेड, कौन कौन से मटेरियल चाहिए आपको? 2 balloons, a stick, strings and a needle चाहिए आपको। स्टेप्स, विद एन एडल्ट हेल्प, एडल्ट की हेल्प लेनी है, एल्डर की हेल्प लेनी है। ब्लो अप 2 balloon, दोनों बलून को ब्लो करना है। टाई ईच balloon टू ऑपोजिट एंड ऑफ अ स्टिक यूजिंग स्ट्रिंग्स। फाइंड द मिडल ऑफ द स्टिक, मिडल ऑफ द स्टिक फाइंड करना है। टाई अनदर स्ट्रिंग देयर एंड हैंग इट अप, ठीक है। चेक इफ बोथ बलून्स आर एट द सेम लेवल, चेक करने की दोनों क्या सेम लेवल में है या नहीं। यूज अ नीडल टू पॉप 1 बलून, फिर नीडल यूज करके एक बलून को पॉप कर दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उससे आपने, उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया ये आपको बताना है, ठीक है। Now the next thing is air exerts pressure. The weight of the air creates pressure. अब जो weight होता है हवा का वो एक pressure create करता है. This is why when you pump air into something like a tire or a balloon or a basketball, it becomes firm and solid. तो यही है तरीका, जब हम पंप करते हैं हवा को टायर में, बलून में या बास्केटबॉल में, तो काफी ज्यादा फर्म और सॉलिड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे बास्केटबॉल में हवा भरी जा रही है और वो एकदम फर्म और सॉलिड हो गया है। द एयर इनसाइड पुशेस आउटवर्ड। अब जो हवा अंदर की तरफ होता है वो बाहर की तरफ पुश डाउन हो जाता है, ओके। हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक टायर्स एंड बलून्स कीप देयर शेप, जिससे कि वो जो ऑब्जेक्ट है जैसे टायर बलून जो है वो अपना शेप को बरकरार रख सके। फॉर इंस्टेंस अ बास्केटबॉल स्टेज बाउंसी बिकॉज द एयर इनसाइड इज प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द बॉल। पर जबकि बास्केटबॉल में क्या है, बास्केटबॉल जो है वो बाउंसी होता है क्योंकि जो हवा उसके अंदर है वो अगेंस्ट द बॉल एक्ट करती है, ठीक है, बॉल के अगेंस्ट, ओके। Now next thing is air occupies space. एयर टेक्स अप द स्पेस, एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बलून इट फिल्स अप एंड एक्सपेंड्स बिकॉज द एयर इज ऑक्यूपाइंग स्पेस इनसाइड इट। जब हवा ब्लो करते हो बलून में तो वो एक्सपेंड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हवा है उसने ऑक्यूपाई कर ली है स्पेस को। इफ यू कीप ब्लोइंग मोर एयर इनटू द बलून इट विल कीप गेटिंग बिगर अंटिल इट्स फुल बिकॉज एयर इज फिलिंग द स्पेस इनसाइड। अगर आप भरते रहोगे हवा को बलून में तो वो और बड़ा बड़ा होता रहेगा, और इससे ये पता चलता है कि जो हवा है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। Here you can see the image of blowing of balloon, ठीक है। Now next thing is blowing hot and cold air. When we blow air from our mouth, जब हम हवा को blow करते हैं अपने मुंह से, it feels warm because it comes from inside our lungs. Okay, अब वो थोड़ा गर्म होता है क्योंकि वो हमारे lungs की अंदर से आता है, ठीक है। That's why our palms feel warm when we blow on them. इसी वजह से palm हमारे warm feel होते हैं जब हम उन पे blow करते हैं। But when this warm air mixes with the cooler air outside, it becomes cooler. पर वही warm air जब mix हो जाती है cooler air के साथ जो कि बाहर की तरफ है, तो वो एकदम cooler form बन जाता है, ठीक है। So when we blow on hot food, it helps to cool the food down. जब हम blow करते हैं hot food में तो वो cool down हो जाता है, ठीक है, वो मदद करता है कि वो food जो है जल्दी से ठंडा हो जाए, ठीक है। Now the next thing is music from air. Some musical instruments need air to make sound. कुछ musical instrument को air की जरूरत होती है sound बनाने के लिए. These instruments are called wind instrument. इन instrument को हम wind instrument बोलते हैं. When we blow air into them, the air moves through the instrument and creates the sound. अब जब हम blow करते हैं हवा को उसमें air में, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जो air है वो instrument को move करता है और sound create करता है, जैसे कि for example आप यहाँ पर देख सकते हो trumpet and the flute. Okay. Now student, before moving further, here comes the point eye opener. The atmosphere has layers with different features. Atmosphere में layers है different features के. The ozone layer in the stratosphere protect us from the sun's harmful UV rays like Earth sunscreen. Okay, तो ozone layer जो है फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, कहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में, वो प्रोटेक्ट करता है सन के हार्मफुल रेज से, यानी कि जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, यूवी रेज, ठीक है, जैसे कि हमारा सनस्क्रीन हो गया, वो भी प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को, ठीक है। Now here come the next topic, atmosphere. Just like we cover ourselves with a blanket to stay warm on cold winter evening,
द अर्थ इज ऑल्सो रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोस्फेयर। अब जैसे कोल्ड विंटर में हम अपने आप को रैप कर लेते हैं ब्लैंकेट में, क्विल्ट में, ठीक है, रजाई में, ऐसे ही अर्थ जो अपने आप को रैप कर लेता है एक मोटी सी ब्लैंकेट से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर कीप्स अस सेफ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड होल्ड्स इंपॉर्टेंट गैसेस। अब ये ब्लैंकेट ऑफ एयर क्या करता है, हमें सेफ रखता है हार्मफुल रेज ऑफ द सन से, और इंपॉर्टेंट गैसेस को होल्ड करता है। द एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट लेयर्स। अब एटमोस्फेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना होता है, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे पहले शुरुआत होती है नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर आता है सबसे पहले। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, अबाउट 13 किलोमीटर हाई, ये 13 किलोमीटर हाई ऊंचाई पे होता है। इट्स वेयर वी ब्रीथ एंड वेयर वेदर इवेंट्स लाइक रेन, फॉग एंड हेल अकर। ये वो लेयर है जहां पर हम सांस लेते हैं और जहां पर वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बारिश हो गया, फॉग हो गया, हेल हो गया, स्नो हो गया, ठीक है। सो दैट इज ट्रोपोस्फेयर। नाउ उसके ऊपर आता है फिर स्ट्रेटोस्फेयर। अबाउट द ट्रोपोस्फेयर दिस लेयर रीचेस अप टू 50 किलोमीटर। इसकी जो हाइट दे रखी है वो है 50 किलोमीटर। इट्स फ्री फ्रॉम क्लाउड्स मेकिंग इट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होता है, क्लाउड्स नहीं होता, तो ईजी हो जाता है एरोप्लेन को उड़ाना वहां पर। इट ऑल्सो कंटेन्स द ओजन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज। ये ओजन लेयर भी कंटेन करता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है सन के हार्मफुल यूवी रेज से, ठीक है। तो आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। अब उसके बाद आता है मेसोस्फेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। दिस थर्ड लेयर एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर। इसकी हाइट आपको दी है 80 किलोमीटर। इट्स वेयर मिट्रॉइड्स बर्न अप व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये वो जगह है जहां पर मिट्रॉइड्स जो है वो बर्न हो जाते हैं, और वो जब वो एंटर करते हैं कहां पर, अर्थ की एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। अब उसके बाद मेसोस्फेयर के ऊपर आपको दिया है थर्मोस्फेयर। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेस क्विकली विद हाइट। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ हम जा रहे हैं वैसे वैसे इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो और भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। द ionosphere part of this layer helps in radio communication by reflecting radio waves back to earth। अब ये जो ionosphere है, जो कि इस लेयर का पार्ट है, ये मदद करता है रेडियो कम्युनिकेशन में by reflecting the radio waves back to the earth। ओके, उसके बाद थर्मोस्फेयर के बाद आता है एग्जॉस्फेयर। ओके, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर दैट इज द एग्जॉस्फेयर विद वेरी थिन एयर। इसमें बहुत ही पतली एयर होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हेयर। यहाँ पर जो हल्की सी गैसेस होती है, जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो फ्लोट करते हैं स्पेस में, ठीक है, यही इसी लेयर से, ओके, एग्जॉस्फेयर से। ओके, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हो। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपको दिया है स्टूडेंट स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर एग्जॉस्फेयर आपको दिया है, और थर्मोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर के बीच में होता है आयनोस्फेयर, ठीक है। Now student, let's move into the new terms point. First one is atmosphere, the layer of gases surrounding the earth. Next is pressure, the force that air puts on things. Next is ozone layer, a part of the atmosphere that protect us from the sun's harmful rays. Now as we have read this chapter, let's move into the run through points. First one is the earth is covered by a layer of air called the atmosphere. Next one, air is made up of different gases and is essential for life. Next is air has properties like weight, pressure, and it occupies space. Next one, the atmosphere has several layers, each with different characteristics. Next is wind instruments use air to produce the music. Okay. Now, what you have to do, you have to read this chapter again. ठीक है student? Now student, let's move into the assessment drilling part. I hope कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। ओके, so the first question over here is take the correct option. So as you can see, the first one, what is the atmosphere? Atmosphere क्या है? आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पर, a layer of water, a layer of gases, a layer of rocks, a layer of soil. So the correct answer is a layer of gases, option B. तो इस पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट वन, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ? कौन सा लेयर है जो बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट है अर्थ के? ऑप्शन आर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बलून? क्या होता है जब आप हवा को ब्लो करते हो बलून में? ऑप्शन आर इट गेट्स स्मॉलर, इट स्टेज द सेम, इट फिल्स अप एंड एक्सपेंड्स, इट चेंजेस कलर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट फिल्स एंड एक्सपेंड्स। Now next one, why does a basketball stay bouncy? बास्केटबॉल जो है वो बाउंसी क्यों होता है? Options are because it is made of rubber, because of the air pressure inside it, because it is heavy, because it has no air inside. Okay, so the correct answer is option B, because of the air pressure inside it. Okay.
नाउ द नेक्स्ट वन, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज, कौन सा लेयर हमें हार्मफुल सनरेज से बचाता है? ऑप्शंस आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट। Now the next is fill in the blanks using suitable words. First one, the earth is covered by a layer of air called the atmosphere. So यहाँ पर आप atmosphere लिखोगे ATMOSPHERE. Okay. Now next is air has dash, which means it presses down on everything. Air के पास क्या होता है? Pressure होता है, इसी वजह से वो press कर देता है नीचे की तरफ. So the second question is student, air has dash, which means it presses down on everything. Air के पास weight होता है जिसकी वजह से वो press down करता है चीजों को. ठीक है, तो या तो आप mass लिख सकते हो या फिर आप weight लिख सकते हो. So write down weight over here, WEIGHT. ठीक है. Now the next is the dash layer contains the ozone layer. कौन सा layer contain करता है ozone layer को? So जो troposphere के ऊपर होता है that is stratosphere. तो आप stratosphere लिखोगे यहाँ पर STRA, stratos, TOSPHERE. Okay, stratosphere. Now next one, air takes up dash inside a balloon. Air क्या ले लेता है अंदर balloon के? So student, write down over here space. Air takes up space inside a balloon. SPACE. ठीक है. Now next one, the dash is the outermost layer of the earth. कौन सा है जो सबसे बाहर वाला layer है atmosphere का? The dash is the outermost layer of the atmosphere. कौन सा है जो सबसे बाहर वाला layer है atmosphere का? That is the exosphere. Okay, तो यहाँ पर आप लिखोगे exosphere. 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 ठीक है स्टूडेंट. Now the next question is match the following. First one, troposphere. आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं. Outer layer with thin air, temperature rises quickly, weather events happen here, meteoroids burn up here, layer called the ozone layer. So troposphere को आप मैच करोगे weather events happen here. ठीक है, उनके साथ करोगे C के साथ. फिर उसके बाद है stratosphere. Stratosphere में क्या होता है? Layer called the ozone layer. ठीक है, तो यहाँ आप E के साथ मैच कर दोगे. नेक्स्ट वन मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर को आप मैच करोगे किसके साथ? मेसोस्फेयर को आप मैच करोगे स्टूडेंट meteoroids burn up here. ठीक है, डी के साथ मैच कर दोगे. नेक्स्ट वन इज एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर है आपका आउटर लेयर विथ थिन एयर. ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर को आप मैच करोगे टेम्परेचर राइजेस क्विकली के साथ. ठीक है. Now the next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, the atmosphere is a layer of gases surrounding the earth. So yes, this is true. So write down capital T over there. ठीक है student. Now next one is air does not have weight. Air पे weight नहीं होता है. No, this is wrong. So write down capital F over there. So write down capital F over there. ठीक है student. Now next is the troposphere is where weather events happen. Troposphere में weather events होते हैं. So yes, this is true. So write down capital T over there. Now next is the mesosphere is the outermost layer of the atmosphere. नहीं, वो तो exosphere है. तो यहाँ पर आप capital F लिखोगे. Write down capital F over there. That is false. Now next one, blowing air into a balloon makes it smaller. हवा को जब हम बलून में फिल करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है. नहीं, वो तो बड़ा हो जाता है. तो यहाँ पर आप कैपिटल F फॉल्स लिखोगे. ठीक है. Now student, the next is answer the following question. First one, what is atmosphere and why is it important for life? Atmosphere क्या है और क्यों important हमारी लाइफ के लिए, ये आपको बताना है. ठीक है.
नेक्स्ट वन, हाउ डज एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर कैसे एक्सर्ट करता है प्रेशर को, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वन, नेम द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर एंड मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच, आपको लेयर बताना है, लेयर के नाम बताने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर का क्या रोल है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट वन इज, व्हाई डू वी फील अ वार्म सेंसेशन व्हेन वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ, हम वार्म सेंसेशन क्यों फील करते हैं जब हम हवा को ब्लो करते हैं अपने मुंह से, ठीक है। Now the next is picture analysis point. Look at the picture of the flute and answer the question. आपको बांसुरी यानी कि फ्लूट की पिक्चर को अच्छे से देखना है, आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। How does air help produce music when someone plays this flute? अगर कोई इस बांसुरी को बजाता है, इस फ्लूट को बजाता है, तो कैसे यहाँ से हवा जो है वो म्यूजिक को प्रोड्यूस करती है, ये आपको बताना है। Now next is art integration part. Draw a picture of the earth showing different layers of the atmosphere. आपको अर्थ की पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर शो करे गए हैं। लेबल ईच लेयर एंड कलर देम डिफरेंटली, हर एक लेयर को आपको लेबल करना है और उन्हें कलर करना है डिफरेंटली, ठीक है। Now the next is subject integration part. How does air pollution affect the quality of the air we breathe? कैसे air pollution affect करता है उस quality of air को जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। Can you list two ways we can help keep the air clean? कोई दो तरीके बताने जिससे आप हवा को एकदम साफ रख सकते हो, ठीक है। Now the next is life skill part. Why is it important to keep the air clean? क्यों important है कि हम हवा को एकदम साफ रखें? And what can you do to help reduce air pollution? और आप क्या कर सकते हो कि आप air pollution को कम कर सको, ठीक है, ये आपको बताना है। Now next is activity part student. Design a poster to teach people about the importance of keeping the air clean. आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है जिसमें आप लोगों को सिखाओ कि कैसे हमें हवा को साफ रखना चाहिए, क्योंकि यही हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।